वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि इंडाइजेशन किस तरह से हार्मफुल है और बिना हैबिट वाला चूर्ण घर पे ही कैसे बना सकते हैं जिससे कि हमारा कॉन्स्टिपेशन की हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कॉन्स्टिपेशन हो क्यों रहा है। जब भी हम खाना खाते हैं, खाना जब हमारे सामने आता है या खाने के लिए हम सोचना चालू करते हैं, वहीं से डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। आप कभी चाट के ठेले के सामने से निकलते हैं, उसको देखते ही आपके मुंह में अगर पानी आता है, वो जो पानी आया है दैट इज सलाइवा। और वो सलाइवा क्यों आया है? ताकि जो खाना आप खाने वाले हैं उसका स्टार्च का डाइजेशन करना, यानी कि आपकी डाइजेशन की जो प्रोसेस है खाना खाने के शुरू करने के पहले ही शुरू हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। कॉन्स्टिपेशन का आजकल का मेन रीज़न ये है कि लोग खाना खाने बैठते हैं और साथ में या तो मोबाइल लेके बैठेंगे या टीवी चला के बैठेंगे। अब नतीजा क्या हो रहा है, जो डाइजेशन की प्रोसेस है, ब्रेन जो डाइजेशन की प्रोसेस के लिए ऑर्डर दे रहा है, आपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ब्रेन या तो आपने मोबाइल पे लगा दिया या आपने टीवी पे लगा दिया, न्यूज़ देख रहे हैं या आप कुछ इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम देख रहे हैं। आपकी डाइजेशन की प्रोसेस वहीं से बिगड़नी शुरू हो जाती है एंड फाइनल रिजल्ट या तो आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी या एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। तो 20 मिनट लगते हैं खाना खाने में, 20 मिनट के लिए अपना मोबाइल ऑफ कर दीजिए, अपना टीवी ऑफ कर दीजिए, खाने को एंजॉय कीजिए, खाने को देखिए, खाने की स्मेल लीजिए और खाने को ही उस समय कंसंट्रेट करिए खाने पे। और छोटा छोटा टुकड़ा लेना है आपको, स्मॉल बाइट्स लेनी है। और जो खाना खाना है वो भी बड़े बड़े और लोग खा लेते हैं और बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, ये भी डाइजेशन का एक मेन रीज़न होता है। तो छोटे छोटे कौर लेने हैं और खूब चबाना है। देखिए, चबाना क्यों ज़रूरी है? हमारे जो डाइजेशन की सिस्टम है, जो प्रोसेस है, जो हमारा सलाइवा होता है, इसमें एक एंजाइम होता है टाइलिन। ये टाइलिन जो है स्टार्च का डाइजेशन मुंह में ही कर देता है। तो जैसे कि अगर आप चावल खा रहे हैं और आपने चावल को ढंग से नहीं चबाया, या आलू खा रहे हैं उसको आपने ढंग से नहीं चबाया, फटाफट चबाया और खा लिया, तो उसमें टाइलिन नहीं मिल पाएगा, ये सलाइवा नहीं मिल पाएगा और वो जो स्टार्च है वो अनडाइजेस्टेड ही आगे चला जाएगा। नतीजा कॉन्स्टिपेशन होगी, गैस होगी, एसिडिटी होगी। तो खूब चबाकर अगर आप खाना खाएंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी तरह की रेमेडी का भी इस्तेमाल करने की, अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ में खाया। इसके बाद खाना जाता है हमारे स्टमक में। स्टमक में क्या है? एसिड है, HCl है, वही एसिड जिससे हमने टॉयलेट साफ़ की है। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये एसिड क्यों है? ये एसिड इसलिए है कि जो खाने के साथ हमने प्रोटीन लिया है वो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है और उसका डाइजेशन होता है। साथ ही जब हम ये खाना यहाँ से यहाँ तक लाए हैं तो जो वातावरण में हजारों बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, वो खाने के साथ चिपक जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं और इस एसिड तक पहुंचते हैं तो इस एसिड में बर्न हो जाते हैं और वो बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है लीवर की। लीवर क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है। तो खाने में अगर ज़्यादा फैट है तो लीवर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिनको फैटी लीवर की या लीवर इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम रहती है, अक्सर ये देखा गया है कि उनके खाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट होता है, जिसके कारण लीवर को ओवरवर्क करना पड़ता है और नतीजा लीवर की वीकनेस के साथ आता है। पैनक्रियास कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और शरीर तक पहुंचाती है। ये हमारी डाइजेशन की प्रोसेस है। पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर के बाइल जूस का सीक्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोसेस जो है, इसको आप जितना स्लो करेंगे, जितना धीरे धीरे खाना खाएंगे, उतनी अच्छी तरह से ये प्रोसेस होगी। अब आती है बारी कि हमें चूर्ण बनाना है, ऐसा चूर्ण बनाना है जिसकी हैबिट ना पड़े, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो और कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो बहुत सिंपल सा चूर्ण बताता हूँ मैं। इक्वल क्वांटिटी में आपको लेना है अजवाइन, जीरा और सौंफ। समझिए 50-50 ग्राम आपने अजवाइन, जीरा और सौंफ ले लिया। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर। रोस्ट करने के बाद इसको ठंडा होने दें। इसके बाद अगर हमने 50-50 ग्राम ये तीनों चीज़ें ली हैं तो इसमें हाफ क्वांटिटी में हमको मेथी दाने का पाउडर मिला देना है, यानी कि मेथी दाने का पाउडर 25 ग्राम हम इसमें मिला देंगे। अब क्या करना है, ये सारी चीज़ों को लेके ग्राइंडर में डालें और एकदम महीन पीस लेना है। इसके बाद इसमें काला नमक मिला दें आप 10 ग्राम, 1 चम्मच अंदाजे से काला नमक, आपके स्वाद के अनुसार भी आप मिला सकते हैं। और साथ में मिलानी है हींग। ये भी अगर आपको गैस्ट्रिक का ज़्यादा इशू है तो ज़्यादा क्वांटिटी में मिला दें, और कम है तो 1 चम्मच हींग मिला सकते हैं आप। तो हींग, काला नमक, अजवाइन, सौंफ, मेथी दाना
और जीरा। बस इन सारी चीज़ों को पीसने के बाद एक कांच की बोतल में भर के रख लें। ना तो इसकी आदत पड़ती है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपका जो डाइजेशन का इशू है वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा और आप इसको नॉर्मली भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अच्छा, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तब अगर घर पे ही चूर्ण बनाना है तो कौन सा चूर्ण बनाना है ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमसे मिलते रहें। और अगर स्वस्थ रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर और लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो आए आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। धन्यवाद।